Hello, good evening students. Today we are discussing about the important topic. Today's topic is ASEAN. Students, we have discussed about the many topic in this chapter. Today we will talk about the ASEAN. ASEAN means is Association of Southeast Asian Nations. It means ऐसा समूह जो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का एक ऐसा समूह है जिसे हम क्या कहते हैं, आसियान कहते हैं स्टूडेंट्स। ये स्टैब्लिश्ड कब हुआ? 1967 में हुआ। 1967 के अंदर स्टैब्लिश्ड हुआ। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसके टोटल मेंबर थे 10 स्टूडेंट्स। ए फॉर्म ऑफ द इंटरनेशनल दैट इज द यूनिफॉर्म ऑफ द कन्फ्रंटेनिस्ट ऑफ द एंड कोऑपरेटिव। इट मींस ये है कि जो ये वर्क करता है आसियान, ये किसी भी प्रकार का कोई टकराववादी का काम नहीं करता है। ये जो भी काम करता है सहयोग से करता है, एक दूसरे की भावनाओं को देखते हुए सहयोग से काम करता है और पीसफुल तरीके से काम करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य यही था। ये किसी से के साथ टकराववादी की नीति नहीं रखता था। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव करता था, ये एक दूसरे से सहयोग करता था। नेक्स्ट है द रेस्पेक्ट ऑफ द नेशनल सॉवरेनिटी इज क्रिटिकल टू द फंक्शनल ऑफ द आसियान आउटसाइडर्स कैन नॉट कंट्रोल। यानी कि जो इसकी संप्रभुता है वो इस प्रकार से बनती है कि संप्रभु रहने के साथ साथ ये जो भी वर्क करता है शांति वार्ता से मिलजुल कर प्यार से करता है, विचार विमर्श करके करता है। इसलिए कोई भी बाहर की शक्तियां, बाहर के लोग इनके काम के अंदर इंटरफेयर नहीं करते हैं, नियंत्रित करने का काम नहीं करते हैं। आसियान जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है उनका समूह है। और मैं आपको बता दूं आसियान के 3 पिलर है और इंडिया जो है वो आसियान का पार्टनर बना, उसका मेंबर नहीं बना। ध्यान रखेंगे, इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है, वो उसका पार्टनर है। और ये कब पार्टनर बना? 1992 के अंदर इंडिया पार्टनर बना आसियान का। आसियान का पार्टनर बना इंडिया 1992 के अंदर। और इसके प्रमुख 3 पिलर हैं, जिन पिलर के जो 3 पिलर हैं जिनके ऊपर ये टिका हुआ है आसियान, यानी कि पूरा का पूरा जो वर्क करता है आसियान इन 3 पिलर के माध्यम से करता है। इसलिए आज आसियान जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर चल रहा है। देखिए द आसियान सिक्योरिटी काउंसिल कम्युनिटी, ये पहला पिलर है इसका स्टूडेंट्स कि आसियान सिक्योरिटी काउंसिल कम्युनिटी रखता है कि जो आसियान के ग्रुप के जितने भी कंट्री हैं उनकी सिक्योरिटी का लक्ष्य आसियान जो है उसके ऊपर रहता है। कोई भी किसी भी प्रकार से कोई भी डिस्टरबेंस हो या कोई भी विवाद हो उसको निपटाने का काम आसियान के जो कंट्री हैं वो मिल बैठकर काम करती है। सेकेंड है द आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी। एक आसियान का वर्क है कि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जाए। जितने भी कंट्री हैं उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है, वो अनडेवलप है, डेवलपिंग है, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर कर और शांति व्यवस्था कायम करके आपस में टकराव नहीं कर कर अपने मसले को सुलझाया जाए और ट्रेड को बढ़ावा दिया जाए, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी स्टूडेंट्स तो पर कैपिटा इनकम ग्रोथ होगी, नेशनल इनकम ग्रोथ होगी और देश और कंट्री आगे बढ़ेगा और एक पावर बनने के लिए तैयार हो जाएगा, जैसे इंडिया धीरे धीरे सुपर पावर बनने की तरफ अग्रसर है। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया 4th जो लार्जेस्ट इकोनॉमी वाली कंट्री है उनके अंदर आके खड़ा हो चुका है और आने वाले टाइम में भगवान से निवेदन करते हैं कि 3rd में अति शीघ्र 1-2 साल के अंदर पहुंच जाएगा। नेक्स्ट है द आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी। 3rd है द आसियान सोशियो कल्चर कम्युनिटी। यानी कि आसियान का काम सिर्फ लड़ाई को, समझौते को प्यार से मिल बैठकर शांति वार्ता से काम करना नहीं है, उसका काम है इकोनॉमी को ग्रोथ करना कि जितने भी देश उनकी इकोनॉमी को ग्रोथ हो। तीसरा उसका काम है कि वहाँ का सामाजिक क्षेत्र और उसके साथ साथ उनकी जो कल्चर है उनको बढ़ावा मिले। यानी कि किसी भी देश की अगर नींव है, अगर उसका बेस पिलर है तो वहाँ का सामाजिक वातावरण, वहाँ की वेशभूषा, उनकी कल्चर है। तो जो आसियान के कंट्री हैं उनकी जो कल्चर है, उनका जो सोशल स्टेटस है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर दिखे, पूरे विदेश के लोग, पूरे विदेश की कंट्रियां इस चीज को माने कि वास्तव में आसियान की जितनी भी कंट्रियां हैं उनका खुद का कल्चर बहुत शानदार है और वो उन कल्चर को अपनाना शुरू करें। स्टूडेंट्स, ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए पूर्व क्लासेस केटीपी में
आप ज्वाइन हो, जुड़े रहें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।